श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव कहे यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बात न। पलना वालो निरखू नेत्रे, मेरे जीव कहे यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अंग जो बांधे या विध, पहले पेड़ से फिराए बूध। उल्टाए सबो या विध, परी न कहूँ शुद्ध। पड़ी न कहूँ शुद्ध, दज्जाल नजरो न आवही। अब धाम धनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप सनंद ग्रंथ अने सनंद ग्रंथनु जे प्रकरण दज्जाल का प्रकरण है कि जब व्यक्ति धर्म की ओर आगे आता है, आध्यात्मिक की ओर आगे आता है, तो आध्यात्मिक में बाधाएं क्या आती हैं। चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो धर्म का कोई भी मार्ग हो, किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, पर उस सभी जगह पर जब बाधा खड़ी होती है तो उस बाधा में निवारण जो वाणी के अंदर लिखा है, और उस वाणी के निवारण को यहां पर विशेष रूप से आप श्रवण करेंगे। जब जब कोई बाधाएं खड़ी होती हैं तो उस बाधा का नाम क्या है? दज्जाल। और इसीलिए कह रहे दज्जाल नजरों ना आवी, कि बाधा जो खड़ी होती धर्म के अंदर वो कभी नजर नहीं आती, पर होती अवश्य है। आपने कभी मोहजल देखा? नहीं देखा। जे मोहजल देखा तो नहीं, संभळातो नहीं, जेने आपणे स्पर्श ना करी सके एवं मोहजल। पण ए मोहजल हर मानवनी अंदर, हर व्यक्तिनी अंदर निवास करे छे। और वही मोहजल की बात, या फिर इस दुनिया के अंदर जितनी बाधाएं हैं, उन सारी बाधाओं को दज्जाल का नाम दिया। और वो बाधाएं होती कैसे हैं? तो वाणी के अंदर लिखा है मन चित बुद्ध अहंकार, कि सबसे पहले यदि कोई बाधा खड़ी होती है तो कह रहे कि मन, चित्त और बुद्ध और अहंकार, यही चाहे तो व्यक्ति को श्रेष्ठ पद पर ले जाते हैं, और यही चाहे तो व्यक्ति को गटर में लाके खड़े कर देते हैं। मन का एक उदाहरण मैं बताऊंगा। वाणी के अंदर एक प्रसंग है, दूध और पानी का निवेरा, उसके अंदर एक उदाहरण दिया है। सनंदन और सनातन और सनत कुमार के मन में एक विचार आया। उनके मन में विचार आया कि मन और जीव कब से एक साथ हैं? सृष्टि बनने से पहले से या सृष्टि के बनने के बाद? दोनों के इन चारों ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र में जो सवाल खड़ा हुआ, उस सवाल के कारण से इन्होंने पहले तो चिंतन किया। ऋषि लगातार चिंतन करने के बाद भी उनको जब समझ में नहीं आया कि ये कैसे साथ में है, तब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने पिता से पूछ ले, क्योंकि पिता तो इस 14 लोक के ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष है। और पिता से मनोमन प्रश्न करते हैं कि हे पिता, क्या ये जीव और मन दोनों एक सृष्टि के बनने के बाद हुए या सृष्टि से पहले से हुए? इसी सवाल को लेकर के ब्रह्मा ने भी चिंतन किया, पर ब्रह्मा को भी समझ में नहीं आया कि आखिर इसका उत्तर मैं दूं तो कैसे दूं।
ब्रह्मा जी ने अपने मित्र से निवेदन किया और विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु भगवान, आज मेरी लाज रखना, क्योंकि आज मेरे पुत्रों ने जो सवाल किया है, इन सवाल का उत्तर मैं दे नहीं सकता। विष्णु भगवान ने सोचा कि मैं ऋषि पुत्र यानी कि 4 ऋषियों को मैं अवश्य उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु तुरंत ही हंस का रूप धारण किए और हंस का रूप धारण करने के बाद सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन के सामने खड़े हुए। जैसे ही खड़े हुए तो इतना सुंदर हंस की उस हंस को देख करके चारों ऋषियों ने कहा कि ऐसा ब्रह्मांड में कोई हंस नहीं, निश्चित रूप से ये विष्णु भगवान ही होगा। पर जैसे ही जीव ने पहचान की, इतनी पहचान करने के बाद तुरंत मन का प्रभाव पड़ा थोड़ी देर के बाद, और थोड़ी देर के बाद प्रभाव पड़ने के बाद मन ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम भूल कर रहे हो। कोनो प्रभाव હતો મનનો, ના કે ભૂલ કરો છો, એ તો હંસ છે ને, તમે હંસને નમન કરો છો। હંસને નમન કરવું એ ઋષિઓને શોભાયમાન નથી, ઋષિઓને યોગ્યતા નથી કે એને તમે નમન કરી શકો। એટલે ઋષિઓના મનમાં ખટપટ થયો ને એક મને આખા સવાલનો ઉત્તર પલટી નાખ્યો। कहने का तात्पर्य ये कि जीवे सारी रीते पहचान करी थी कि विष्णु भगवान ज छे, एना सिवाय बीजो कोई पुरुष नहीं। पण जे मन हतुं ए मन एवुं डगमग्युं, जेना कारणथी मनना कारणथी ऋषि पण डगमगी गया अने जे जवाब मळतो हतो आध्यात्मिक जवाब, ए जवाबथी ऋषि पण वंचित रही गया। आपणी साथे पण कंईक एवुं ज होय। જ્યારે કોઈ સચ્ચી પહેચાન કરવાનો સમય આવતો હોય, સત્ય સ્વરૂપની પહેચાન કરવાનો સમય આવતો ને, ત્યારે માણસ સ્વરૂપની નહીં આકાર ઉપર આવીને અટકી જતો હોય છે। એટલે એ શબ્દ સમજાવે છે કે मनचित बुद्ध अहंकार की सबसे पहले यदि कोई भ्रमित करता हो तो अपने जीवन में धर्म की तरफ जाते हुए व्यक्ति को खाई की तरफ ओर ले जाने वाला कोई तत्व है तो वो सबसे पहले मन है। इसलिए वाणी में लिखा है कि मन ही देवे सत साहेबी मन ही करे फजित। ये मन चाहे तो सत की साहेबी दे सकता है। सत की यानी सत्य की मानव को पहचान देगा, सत्य के साथ उसका मिलाप कराएगा, परमात्मा के साथ उसका मिलाप कराएगा। पर यही मन यदि पलट गया तो नरक का दुख भी दे सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ जयकारा देना। तो ये चाहे तो व्यक्ति को नरक का दुख भी दे सकता है, चाहे तो ये खाई में भी ले जा सकता है। यही मन चाहे तो व्यक्ति को बेइज्जत करके जूते भी खिलवा सकता है। इसीलिए करे मन ही करे फजित। मन ही है एक मन जो गलत काम करने के लिए उतावला कर देता। बिहारी जी का उदाहरण देखिए। जबकि परम धाम की आत्मा है, परम धाम की आत्मा होने के बाद भी एक लोभ जागृत होता है। बिहारी जी 1 भूल, 2 भूल, 3 भूल, भूलों पे भूल। अपना मान सम्मान बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए बिहारी जी ने कितनी बार मेहराज ठाकुर को जलील किया, कितनी बार बेइज्जत किया, जबकि उस तन के अंदर स्वयं परम धाम की आत्मा विराजमान थी। पर एक मन है जो कभी भी पलट करके कहीं भी चढ़ा सकता है। इसलिए जो मैं प्रसंग बता रहा था दूध पानी का निबेरा, उसके अंदर बहुत अच्छे उदाहरण दिए। वो कह रहे हैं सुखव्यास के अंदर के कह रहे कि भागवत के अंदर लिखा है कि एक कीड़ी हाथी को निगल जाती है। उदाहरण क्या दे रहे? एक कीड़ी हाथी को निगल जाती है। बोले ये अलंकारिक वर्णन आज तक किसी को समझ में नहीं आया। बाद में ये वाणी समझा रही है कि कीड़ी रूपी छोटा सा मन और हाथी रूपी ताकतवर जीव, ये छोटा सा मन हाथी के ऊपर ऐसा तांडव करता है कि जीव को बदल करके नरक के लिए मजबूर कर देता है। बोलो श्री प्राणनाथ। भले भले मानस नरक का जाने का मेन मुख्य कारण बनता है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अगले शब्द में यदि मन उल्टा चला तो क्या होता है? तो
शास्त्र में लिखा है मन एव मनुष्याणाम बंध कारण मोक्षयो, कि मन ही मनुष्य का कारण और बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। क्यों बंधन और मोक्ष का कारण बनता है? कि यदि मन सही गति की ओर गया तो वो मोक्ष का कारण बनेगा, और वही मन उल्टी दिशा की ओर गया, यानी बेकार विचारों में पड़ा, बेकार लोगों के बीच में पड़ा, बेकार चिंतन में पड़ा, बेकार सोचने लगा, बेकार देखने लगा, ये सारे कर्म करने लगा, तो यही मन मानव को धीरे धीरे किसकी तरफ ले जाएगा? यही मानव को बंधन की ओर बांधता चला जाएगा। मोह में पड़ा, बंधन में पड़ा, कामनाओं में पड़ा, क्रोध में पड़ा, लोभ में पड़ा, चारों तरफ जब मन भागा, और यही मन बंधन का कारण बनता है। पर यही मन वैरागी बन गया, यही मन निर्मोही बन गया, यही मन संत बन गया, तो यही मन क्या करेगा? सत्साहेबी दिला देगा, मोक्ष की तरफ व्यक्ति को गमन करवाएगा। तो अगले शब्द में जब मन ऐसा करेगा तो मन किसको दबाव देता है? बुद्धि को। बुद्धि भी टेढ़ी चलती है, और बुद्धि को जब उल्टा चलाएगा तो चित्त में क्या भरेगा? जो मन सोचेगा ऐसा बुद्धि में डालेगा, और जो बुद्धि विचार चिंतन करती है वही फाइलें सारी कहां लागू हो जाती हैं? चित्त के अंदर। चित्त हमारी मेमोरी है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि चित्त मानव की एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज भरी पड़ी रहती है, पर मौसम के अनुसार निकलती है, बाकी निकलती नहीं। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, आपने कभी देखा होगा कि खेती में केवल यदि गौનું વાવેતર કરીએ ને તો ચણા નહીં ઉગે, પણ ઝાડવા અવશ્ય ઉગે છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। ઘાસ છે, બીજું અનેક બધું વસ્તુ है, હવે મને નથી ખબર કે અહીંયા શું કહેવામાં આવતું હોય, પણ ઘઉં છે, મકાઈ છે, બાજરો છે, એની સાથે સાથે બીજું પણ ઘણું બધું ઉગતું હોય, જેનું કોઈ દિવસ વ્યક્તિ વાવેતર, ખેડૂત વાવેતર કરતો નથી, ઉગી આવતું હોય છે। ભક્તિના ઘણા બધા શબ્દ જાતા હોય ને તો પણ માણસ નીચે બેઠો બેઠો વિચારતો કે આ ભલા માણસ સીધો કેટલો છે, એ જ વિચારો કે ટેઢો છે, સીધો છે, ખરાબ છે, બેકાર છે, ચિંતન હોય માનવનું। તમે વિચાર કરો કે જેમ ખેતરની અંદર વાવેતર જો મકાઈને કર્યું હોય પણ ઉગ્યું હોય ઘાસ, તો આખી ખેતી બરબાદ થઈ જતી। મંચમાં બેઠો માણસ અલગ અલગ, બગલમાં બેઠો સારો નથી, બગલમાં બેઠા વ્યક્તિને કે આ તો ખરાબ, બહુ બદમાશ આદમી છે, આ બધા વિચાર ચાલતા હોય ને તો સમજ લેવું કે ઘાસ ઉગી નીકળ્યું। કયા હૃદયની અંદર, કઈ ખેતીની અંદર, કઈ જમીનની અંદર? મન, મસ્તિષ્ક, દિલ અને હૃદયની ધરતી ઉપર શું ઉગ્યું? ઘાસ ઉગી આવ્યું। એટલે એવું વિચારીને જીવનમાં વિચારવું એ બહુ મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ છે। એટલે કહેવાનો તાત્પર્ય કે જેમ ભક્તિનું વાવેતર થતું હોય, ધર્મના જ્ઞાનનું વાવેતર થતું હોય, ધર્મના બીજનું વાવેતર થતું હોય, સ્વામીજી જેવા એવા પરમ પૂજ્ય મહાતપસ્વી સંત આપણી વચ્ચે વિદ્યમાન હોય ને આવી ચર્ચા થતી હોય ને એવું જ્ઞાન કે જેમ કંઈક વાર ખેડૂતને પૂછો કે મહગું બીજ હોય ને એને બહુ સાચવીને વાવેતર કરતા હોય છે, પણ ઊટપટાંગના હાથમાં આવી જાય ને તો એના બીજને પણ વખેરી નાખતા હોય। એવી રીતે કહે છે કે જ્યારે એટલું સરસ જ્ઞાન આપણા હૃદયમાં ઉતરતું હોય અને એની સાથે સાથે જ્યારે બીજું કંઈક ઉતરતું હોય ને એની સાથે અંદર પડ્યું હોય, એ ક્યારેક ઉગી નકલે ને તો બધા આખા ખેતરનું જેમ ઘાસ નાશ પીટી નાખે, એવી જ રીતે આ જ વિચાર અને વસ્તુઓ માનવના જીવનની અંદર તબાહી લાવી દે છે ને સર્વનાશ કરી નાખે છે। એટલે હવે નાશ કઈ રીતે કરે છે એ સમજવા જેવી વસ્તુ છે। આટલી સરસ ચર્ચા સાંભળીને મન ફર્યું, એક દિવસ કોઈક બરાબરની આમને સામને લડાઈ થઈ, એટલે આપણી ફાઇલો ખુલતી છે, બરોબર પ્રસંગ બન્યો હોય, જેમ કે બાદળ ગરજતા હોય અને વરસાદનો સમય અને ઠંડીનો એવું લાગે, ગરમી બરોબર પડતી હોય, નાહવાનો આનંદ આવે ને, એવી રીતે વ્યક્તિને જ્યારે પ્રસંગ બન્યો લડાઈનો, ને લડાઈના પ્રસંગમાં એવો મોસમ બની ગયો કે હવે આપણી ફાઇલો ખુલતી ને ગાળોની જ્યારે ફાઇલો ખુલતી ને એવું કોઈ કોલેજમાં નહીં ભણતો છે। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। કોલેજના ભણતર અને એન્જિનિયર અને ડોક્ટર સાહેબ ફેલ થઈ જાય ને એવી ગાળો નીકળે દનાદન કે હકીકત માણસ જ્યારે બોલતો ને ચોપડીમાં લખવા જાય ને ચોપડીઓ પણ ભરાઈ જાય પણ એ ગાળો કમ નહીં થાય। અમે ઘણી વાર વિચારતા હોય
અમે વક્તા પડે ભૂલ કરી, આ બરોબર છે નીચે વાળા. बोलो श्री प्राणनाथ. तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन के अंदर ये चीजें जो होती है आपो आप निकलती, इसको कोई निकालता, ये घास की तरह निकलती. प्रैक्टिकल करना आप. हर मानव एक बार सोचना कि यदि 1 महीने में आपको क्रोध ना आए और आप गाली ना बोलो तो सोचना कि ये फाइलें खुली या नहीं खुली. मेरा शब्द आपको याद रहेगा कि इन्होंने कहा था और ये फाइलें खुली अवश्य. जब किसी की निंदा करने का समय आया, फट जैसे फाइलें खुलेगी, अरे बड़ा बेकार आदमी, आप उसके पास मत जाना. क्यों? ये कहां भरा पड़ा? हृदयની ધરતી ઉપર જ્ઞાનનું વાવેતર, અને જ્ઞાનની સાથે સાથે જો ઉલટું નિંદાનું વાવેતર ચડ્યું ને એ ઉગે ઉગે અને उगे. इसलिए क्या करें? कह रहे हैं मन चिद बुद्ध अहंकार, कि ये दज्जाल में और क्या क्या चीज आती है. तो बोले मन है, बुद्ध है, और अंतिम शब्द यूज किया. कौन सा? अहंकार. बोले ये अहंकार क्या चीज है? तो बोले इस महा कोई बाधक चीज है. तो बोले अहंकार. एक औरंगजेब को अहंकार चढ़ा और लोभ चढ़ा, जिस अहंकार के कारण से 4 महीने सुंदर साथ पास में रहे, पर औरंगजेब विश्वास नहीं कर पाया मैं इस हिंदुस्तान का बादशाह, मैं कैसे इस एक वैरागी के चरणों में जा सकता हूं. ये हवा भरी उनके मंत्रियों ने, और जितने वजीर वगैरह थे, मंत्री थे, उन 5 लोगों ने मिल करके ऐसी बात फैलाई कि औरंगजेब के मन के अंदर अज्ञानता की पूरी गाड़ी खाली कर दी. जिस वजह से औरंगजेब के मन मस्तिष्क में बैठ गया कि जिस दिन मैं हिंदू वैरागी के चरण में जाऊंगा मेरा अस्तित्व नाश हो जाएगा. इसलिए यही औरंगजेब, जबकि पूरा खजाना, पूरा ज्ञान का खजाना, मार्फत सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, सारा ज्ञान का खजाना स्वयं परमात्मा उनके घर पर गए, पर एक अहंकार ने इतना नाश कर दिया कि जिसके कारण से औरंगजेब बादशाह श्री प्राणनाथ जी के चरणों में झुक नहीं पाए. कई उदाहरण में ऐसा कहा जाता है कि गए थे पास में, लेकिन प्रैक्टिकल कोई हाथ में दिखता नहीं है. अब वाणी के शब्दों से सुनिए कि क्या क्या व्यक्ति खोता है. एक अहंकार में डूबा मानस કેટલું નાશ કરે છે એના વિષયમાં વાણીમાં લખ્યું છે. ખોવે જોશ બંદગી ખોવે ઓર સાહેબ की दोस्ती. વાણીના શબ્દ છે કે અહંકાર ઉત્પન્ન થયો એટલે કેટલું ખોવાય? खोवे जोश और बंदगी खोवे, भक्ति करना भी छोड़ देता है. खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती. साहेब यानी परमात्मा के साथ जो लगाव होना चाहिए, जो मित्रता होनी चाहिए, जो संबंध होना चाहिए, यही अहंकार मानव को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है और आध्यात्मिक दुनिया से विपरीत दिशा की ओर खड़ा कर देता है. तो औरंगजेब की यही दशा हुई. एक अहंकार नड़ा, औरंगजेब आध्यात्मिक खजाने से दूर हो गए. बिना इश्क बुजुर्ग की सो सब आग जानो तेती, कि जितनी ये बुजुर्गी और अहंकार है, ये सारा का सारा अहंकार मानव को पतन की ओर, खाई की ओर ले जाता है. बहुत सुंदर शब्दों में भर्तृहरि कहते वो यदा किंचित जो हम दीपय मदांध समभवम तदा सर्वज्ञोस्मि त्यभवद वलिप्तम मम मन. कहते हैं भर्तृहरि जब स्वयं अपना वर्णन करे कि मैं स्वयं एक ज्ञानी था, केवल कोरा ज्ञानी था, तब मुझे इतना अहंकार था कि यदि मेरे बगल में कोई बैठ जाए ना तो मैं ऋषियों को भी नहीं गिनता था. अपनी भूल स्वीकार करता इस श्लोक के अंदर. बोले मुझे ज्ञान की इतनी अकड़ थी कि इस अकड़ के कारण से मैं ऋषियों को भी तुच्छ समझता था, ज्ञानी जनों को भी मैं सामान्य समझता था. क्योंकि भर्तृहरि बहुत अच्छा व्याकरण का और संस्कृत का विद्वान है ऐसा मुझे प्रतीत होता है. क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, उसमें से वैराग्य शतक बहुत महत्वपूर्ण शतक है. वही भर्तृहरि कह रहे कि मुझे ज्ञान का इतना अहंकार था कि मैं किसी को गिनता नहीं था. पर कह रहे दीपयो मदांध समभवम, ऐसा लगता था कि मेरा अहंकार डूंगर के समान ऊंचा हो गया था. पर तदा सर्वज्ञ में मुझे ऐसा लगता था कि परमात्मा जैसा मुझे ज्ञान है, मैं सर्वज्ञ हूं, ऐसा मुझे महसूस होता था.
पर अगले शब्द में भर्तृहरि कहते यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम, कि जब मैं ऋषियों के सानिध्य में जाने लगा, जब मैं किसी ज्ञानियों के सानिध्य में बैठने लगा और तपस्वियों के सानिध्य में गया, तब में मेरी बुद्धि में कुछ चढ़ने लगा। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोस्मिति ज्वर इव मधो में व्यपगत। कह रहे हैं तदा मूर्खोस्मिति, तब मुझे पता चला कि मेरी ऊंची दुकान और ऊंचे मकान को और ऊंचे ज्ञान को और ऊंची जात को देख करके मैंने जो गर्व किया था वो भूल की थी। वो कह रहा है कि ये मेरी भूल थी, इस ऊंची दुकान और ऊंचे मकान के चक्कर में पड़ा, ये तो एक दिन ढहा जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और मेरी अंत्येष्टि हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी अंत्येष्टि हो, उससे पहले मैं परमेष्टि की चरण में चला जाऊं। और ये केवल वो अपने शब्दों में नहीं कह रहा है, हर मानव को संबोधित कह रहा है, हर किसी को कह रहा है कि हे मानव, तू इतना गर्व मत कर, इतना अभिमान मत कर किसी चीज पर। ये अहंकार और ये गर्व, ऊंचे मकान, ऊंचे दुकान और ऊंची चीजें एक दिन मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तेरी अंत्येष्टि हो जाएगी, तू किसी दुकान और मकान के नीचे पड़ा पाएगा। जब मिट्टी मिट्टी में मिल जाए उससे पहले तू परमेष्टि की यानी परमात्मा की चरण में चला जा, वरना तेरा जीवन बेकार है। किसके शब्द हैं? भर्तृहरि के। कह रहा भर्तृहरि तदा मूर्खोस्मिति ज्वर इव मधो में व्यपगत, कि जैसे ताव की गोली खाने के बाद જેમ તાવ ઉતરી જાય ને એવી રીતે કે મને જ્ઞાનીઓના સાનિધ્યમાં બેસવાથી મારો અહંકાર તાવની જેમ ઉતરી ગયો। આ શબ્દ ભર્તૃહરિના છે સાહેબ। और हमारे शब्द में, अपनी वाणी के शब्दों में कहूँ तो ये अहंकार वस्तु कितनी खतरनाक है। ये वाणी के शब्दों में कह रहे हैं यही बुजुर्गी साथ जी भया गले में, तो ये अहंकार क्या है? हमारे लिए फंदा है। भया गले में तोक, धनी को ना देवे देखनी, यही खूबी इन लोक। यही अहंकार है जो परमात्मा को देखने में बाधा बनता है। पर जिसका अहंकार निकल जाता है, जिसका अहंकार नाश हो जाता है, उसके बारे में वर्णन लिखा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मार्या कहा काढ़या कहा और कहा खुदा, यही में खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। जब ये अहंकार टल जाता है, जब ये अहंकार चला जाता है, तो हमारे पास केवल परमात्मा का वास रहता है और परमात्मा हमारे पास बैठा रहता है और परमात्मा का चिंतन हम सदा करते रहते। पर फर्क इतना है कि हम इस बाधक तत्वों को जाने। किसके बाधक? परमात्मा के राह में आने वाली बाधाएं। और उस बाधाओं को जिसने समझा, समझ लीजिए कि उसने बहुत कुछ समझ लिया। पर जिसने बाधाएं नहीं समझी, जिसने चल तो दिया, पर चलने के बाद ये समझना जरूरी है कि आध्यात्मिक में कहां पर गिरोगे, ये जाने बिना यदि व्यक्ति चलता है ना, तो कभी कभी उस व्यक्ति को गिरने के बाद उठने का समय भी मिलता नहीं है। इसलिए बाधा, धर्म में आने वाली बाधा, आपके आध्यात्मिक जीवन में आने वाली बाधा, वाणी में दूसरे शब्दों में कहा है मार प्रतिष्ठा पे जारो जो दगा देत बीच ध्यान, कि ऐसी चीज जो आपके ध्यान में, आपकी साधना में, आपकी भक्ति में बाधा बनती हो, ऐसी चीज को नाश करो जो आपके बीच में बाधक बन करके खड़ी है। इसलिए इतना जरूर समझना कि परमात्मा को पाने में बाधक जो वस्तु बन रही है, उस वस्तु को सबसे पहले टालने की जरूरत है। परमात्मा का वास करना सरल है, लेकिन इन बाधाओं को टालना बहुत कठिन है। सुनना बहुत सरल है, पर टालना बहुत मुश्किल है। इसलिए कई बार प्रैक्टिकल करवाया जाता है। जब व्यक्ति बहुत बड़बड़ाने लगता है तो साधु जैसे लोग पता क्या करते हैं, बोले आप मुख में पानी रख लिया कीजिए। मुख में पानी रखने का क्या फायदा? कि बोलेगा तो पानी निकलेगा, बेइज्जत होगा, इसलिए बोलता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जो बाधक तत्व है, उन सारे बाधक तत्वों को ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए ये क्या कह रहे, दज्जाल नजरों ना आवी, सब में किया दखल। ये दिखता नहीं पर बाधा अवश्य डालता।
हवा भले नहीं दिखती, महसूस तो होती है। आकाश भले नहीं दिखता, पर है तो अवश्य। दज्जाल दिखता नहीं है, पर होता अवश्य है। अब ध्यान के साथ सुनना कि ये रहता कहां पर है। बोलो श्री प्राणनाथ। इसका रहने का स्थान कहां है? तो वाणी में लिखा है कि अबलीस कहां रहेगा, दज्जाल रहेगा, शैतान रहेगा कहां? उसका दो ही वास रहेगा, या तो दिल या आंखें। दो उसका वास है, क्योंकि देखेगा तभी तो सोचेगा, देखेगा तब तक सोचेगा। कामना व्यक्ति कब कब कर सकता है? सपोज मान लीजिए ये मोबाइल है मेरे पास, जब देखेगा तब सोचेगा ना कितना सुंदर मोबाइल है, लेना चाहिए। तो ये क्या हुआ? कामना जागृत हुई। तो कहां वास हुआ उसका? आंखों में। आंखों में वास होने के लोभ कहां जागृत हुआ? हृदय के अंदर, दिल के अंदर जो बातें उत्पन्न हुई। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते। गीता के अंदर एक सिद्धांत लिखा है कि जो विषयों का चिंतन करता है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात जायते काम। कह रहे કે જે વિષયોનું ચિંતન કરે છે એવા વ્યક્તિની ભાવના અને કામના વધતી જાય છે. અને જેની કામના વધતી હોય એનું શું થાય? તો જેની કામના વધતી હોય એ વ્યક્તિ ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તે શુભ જાયતે કામાદ જાયતે ક્રોધ. અને જેની કામના વધતી હોય એવા વ્યક્તિની જો કામના પૂર્ણ ના થાય. એક પ્રસંગ સંભળાવું છું તમને. એક પ્રસંગ એવો બન્યો, ઘરમાં શાદી છે અને એક બેનને એના પતિએ કીધું કે આપણી પાસે એટલો બધો ખર્ચ કરે એટલા પૈસા નથી, એટલે 2000ની સાડી લઈ લો. ભલા માણસ 2000ની સાડીના ચક્કરમાં એ બાએ કીધું સાડી પણ નહોતી જોતી ને તું પણ નથી જોતો. કે બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. છોડીને જતી રહી. આને કહેવાય લોભ. ધ્યાયતો વિષયન પુંસ સંગસ્તે શુભ જાયતે કામ કામાદ ક્રોધો અપી જાયતે. ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. શાના કારણથી? કામના સાડીની ઉત્પન્ન થઈ, એને લેવાનો લોભ ઉત્પન્ન દિલમાં થયો અને એના જ દિલમાં એ સાડી નહીં મળી એટલે શું થયું? ક્રોધ જાગૃત થયો. ક્રોધ જાગૃત થયું, પરિણામ શું આવ્યું? સાડી પણ નથી જોતી ને તું પણ તારી જેવો બીજો હશે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. આનું નામ કહેવાય કામના. આ બધી બાધાઓ આવે. સંગાત જાયતે કામ કામાદ ક્રોધો અપી જાયતે ક્રોધાદ ભવતી સમમોહ. ઓર જ્યારે ક્રોધ ઉત્પન્ન થતો હોય ને ત્યારે એવું લાગતું કે જે છે એ કાઢી જ નાખો ભડાસ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. પછી રોકવાનો હાયવા જેવું મન ચાલતું હોય અને રોકવાની કોઈ ઈચ્છા જ નહીં. ક્રોધાદ ભવતી સમમોહ સમમોહાત સ્મૃતિ ભ્રમ. અને જેને ક્રોધ ચડતો હોય ને પછી તો તમારે બંદૂક હોય ને તો એ મારી પાડે છે. કોઈ ભરોસો આવે? તલવાર હોય, બંદૂક, બધું જ કાઢી નાખે. પછી વાગ્યા પછી કે મારે નહીં કરવું હતું, ભૂલથી થઈ ગયું. થોડુંક ધૈર્ય રાખતો તો આવું બધું થતું. પણ મન એટલું સ્પીડ કરી નાખે ને, ક્રોધ એટલો ઉત્સાહિત કરી નાખતો હોય. અને સ્મૃતિ ભ્રંસાદ બુદ્ધિ નાશો બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ. અને જેની બુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ જતી હોય, જેની બુદ્ધિ ગલત ચિંતનમાં દોડતી હોય ને એવી જો બુદ્ધિ ચિંતનમાં દોડતી હોય એને બુદ્ધિ નાશ થતી. બુદ્ધિ નાશના કારણથી એનું જીવન નાશ થતું. અને એના જ શબ્દમાં ગીતામાં બીજા શબ્દોમાં વર્ણન કર્યું, કામ ક્રોધ લોભ એતત્રયમ નરકસ્ય દ્વારમ. કે જેની કામના જાગૃત થતી હોય એવો વ્યક્તિ ભક્તિમાં ના બેસી શકે. કારણ કે એને સદા લોભ હાઈ જોઈએ. એ એના સિવાય રહી શકે? અરે ભક્તિ માટે 10 મિનિટ આધો કલાક બેસું ને, અરે ના કાલે તો ઓફિસ જવું છે. નહીં જો તો 2000 રૂપિયા વગડે, 5000ની જોબ ખોટી થાય. કોઈક બિઝનેસમેન હોય તો વિચારે કે ના મારું બિઝનેસ 10,000નું કાલે વગડશે એટલે સત્સંગમાં નહીં આવે છે. ડૉક્ટર હોય ને, અરે એક ઓપરેશન જાય એટલે 40,000નો ઘાટો છે. એટલે ડૉક્ટર સભામાં નહીં બેસે, હોસ્પિટલમાં બેસે પણ સભામાં બેસે નહીં. કેમ? કામના. અને એ કામના વ્યક્તિનો નાશ પીટ નાખતી હોય. એટલે કામ ક્રોધ લોભ એતત્રયમ નરકસ્ય દ્વારામ. કે એ ત્રણ શું છે? નરકના દરવાજા છે. અને એ દરવાજા તરફથી રોકવા માટે વાણી કહે છે કે તું તારા હૃદયની અંદર પરમાત્માનો વાસ કરાવ. માર્યા કયા કાઢ્યા કયા ઓર કયા ખુદા
और कहे जुदा यही में खुदी टले तो बाकी रहा खुदा जे दिवस तारा हृदयની અંદર પરમાત્માનો વાસ થઈ જાય જે દિવસ તારા હૃદયની અંદર પરમાત્મા આવી જાય તો સમજ લેવું કે આ દુનિયાના બંધનથી તું મુક્ત થઈ જઈશ पर कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति कर्म करे अच्छे कर्म करे कह रहे दज्जाल नजरों ना आवी सब में किया दखल जाने दोस्त को दुश्मन क्या कह रहे वो दोस्त को भी क्या समझने लगेगा दुश्मन कोई ऐसी फिराई कल बोले बुद्धि को भ्रमित कर दे उन्होंने नाम दज्जाल से એટલે ક્યારે દિલમાં ને આંખોમાં એટલે સાવધાન રહેવું છે બોલો શ્રી પ્રાણનાથ ये मोह तत्व है जो दुनिया में लटका देता है इसलिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारी चीज़ परमात्मा में बाधक बनती है और उस बाधक चीज़ों से सदा सावधान रहे सदा बचे रहे इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा शायद 1 मिनट ज़्यादा हुई है तो मैं अपने शब्द को यही विराम दूंगा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय चौपाई दोहराएंगे सब मिलकर के दज्जाल नजरों ना आवही दज्जाल नजरों ना आवही सब में किया दखल सब में किया दखल जाने दोस्त को दुश्मन जाने दोस्त को दुश्मन कोई ऐसी फिराई कल कोई ऐसी फिराई कल कोई ऐसी फिराई कल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी